हिंदी आचार्य में स्वागत है आपका। एजुकेशन की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2005 में। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि जो कोalition गवर्नमेंट आती है यूपीए की, वो किन आइडियाज के साथ में आई थी। उनके ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे कि वो प्रोटेक्ट करेंगे सोशल हार्मनी को और इकोनॉमी जो ग्रोथ है 7 to 8% हर साल रहेगी, और जो वेलफेयर है फार्मर्स का, खास तौर पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं इनके लिए वेलफेयर की स्कीम्स लेकर आएंगे, और औरतों की एम्पावरमेंट के लिए काम किया जाएगा, खास तौर पर एजुकेशन के फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में, इकोनॉमिकली और लीगली भी। इसके साथ ही इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, पर्टिकुलरली एजुकेशन के फील्ड में और एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज को। इसके साथ ही क्रिएटिव एनर्जीज, एंटरप्रेन्योर्स और साइंटिस्ट और बिजनेसमैन की भी अनलीश की जाएंगी। अब ये तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था यूपीए गवर्नमेंट का। तो जब यूपीए गवर्नमेंट पावर में आती है 2004 में, तो ये उनके ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद से उन्होंने जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है एजुकेशन के फील्ड में, उसको हम कहते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2005। अब हम उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, थोड़े से पॉइंट्स हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो एनपीई 2005 के हिसाब से जो पब्लिक स्पेंडिंग है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, वो कम से कम 6% जीडीपी की होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि 1 लाख करोड़ का बजट बनता है एजुकेशन के लिए, और उसमें भी 50% जो स्पेंडिंग है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर्स के ऊपर होनी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है कि एजुकेशन के ऊपर कितना स्पेंड होना चाहिए, ये डिक्लेयर किया गया। इसके साथ ही एक टैक्स की बात की गई, यानी कि 2% जो सेंट्रल टैक्स है वो भी होना चाहिए, जिससे कि फाइनेंस किया जा सके यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी बेसिक एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, जो 14 साल की उम्र तक जो यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन है सभी स्टूडेंट्स के, सभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए जो फाइनेंस करेगा वो 2% सेस होगा, सेंट्रल टैक्स होगा। इसके साथ ही मिड डे मील स्कीम की बात की गई है। तो स्टूडेंट्स, मिड डे मील स्कीम कई सारी स्टेट्स में ऑलरेडी चल रही थी, और प्राइमरी स्कूल्स तो सभी इंडिया में कवर हो रहे थे। 2004 की जब अगर हम बात करें, 2005 में जब ये एनपीई 2005 में बनती है, तो ऑलरेडी प्राइमरी सेक्टर में तो ये स्कीम चल रही थी। इसको और एनहांस किया गया और डेवलप करने की बात की गई एनपीई 2005 में। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो सर्विसेज हैं, इस स्कीम को भी यूनिवर्सलाइज करने की बात की गई। इस स्कीम के हिसाब से भी एक आंगनवाड़ी सेंटर तो होना ही चाहिए। कोई छोटी भी बस्ती हो, सेटलमेंट हो, वहां पर एक आंगनवाड़ी सेंटर तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स है, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, असम वगैरह, वहां पर उनको एक स्पेशल असिस्टेंस दी जानी चाहिए, ताकि वो अपने स्कूल्स को अपग्रेड कर सके, अपने स्कूल्स को बढ़िया बना सके। खास तौर पर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्नीचर वगैरह है अपने स्कूल्स का, उसके लिए भी उनको ग्रांट दी जानी चाहिए। तो ये भी एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2005 का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, ये अब हमने समझ लिया है 2005 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी आचार्य।